हाय गाइस, दिस इज़ मी हसन एंड वेलकम टू हसन एकेडमी। तो हम लोग आज फिर से हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया जो हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकाला जाता है, उसमें बहुत इजी तरीके से दिया हुआ है, आप देख सकते हो जाके चैनल पे। सो हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल जैसे एस पी डी ऐसा ये सब मिक्स होके हाइब्रिडाइजेशन होगा, लाइक sp2 sp3 एक्सेट्रा। और इसमें s और p का अलग अलग पोर्शन होगा, इक्वल नहीं होगा। जैसे sp में क्या होता है, परसेंटेज ऑफ s 50% होता है, इक्वल होता है, और परसेंटेज ऑफ p भी 50% होता है। बट sp2 में परसेंटेज ऑफ s घट जाएगा, 33.33% होगा, और p होगा 66.66%। और sp3 में ये और घट जाएगा, 25% होगा, ये होगा 75%। तो इस तरह से जैसे जैसे हाइब्रिडेशन चेंज होता रहे, उनका रेशियो भी चेंज होता रहता है। बस कुछ मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें s और sp मिक्सिंग ही नहीं होता, जिसके लिए हम उसका हाइब्रिडेशन निकाल ही नहीं पाएंगे, और उनको बोला जाता है ड्रैगोस मॉलिक्यूल। ड्रैगोस मॉलिक्यूल जिसका कोई हाइब्रिडेशन नहीं होता। तो ये जो ड्रैगोस मॉलिक्यूल है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइक गेट, नेट हो गया, और जो भी एमएससी का आईआईटी जैम हो गया, आईआईटी जैम, आईआईटी जेई नहीं, जैम का बारे में बात कर रहा हूँ, जो आईआईटी में एमएससी एडमिशन के लिए लिया जाता है, और कोई भी एमएससी एंट्रेंस के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो ड्रैगोस मॉलिक्यूल, जो ड्रैगोस रूल है, एक्चुअली ड्रैगोस एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने एक रूल दिया है। ड्रैगोस रूल क्या बोला है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल जिसका सेंट्रल एटम लार्ज हो, सेंट्रल एटम लार्ज हो, लार्ज इन द सेंस थर्ड पीरियड और उससे नीचे का हो, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसा पीरियड का हो, सेकेंड पीरियड का होने से नहीं होगा, वो स्मॉल होगा। और जो साइड एटम है, साइड एटम के बारे में दो चीज बोला है, एक साइज स्मॉल होना चाहिए, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होना चाहिए। तो साइज स्मॉल होने से जनरली एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास होता है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी बढ़ जाता है, और उसका आयनेशन एनर्जी भी बढ़ जाता है। बट यहाँ पे साइज चाहिए स्मॉल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी स्मॉल चाहिए। तो ऐसा दे लेके सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो है हाइड्रोजन। और तीसरा उन्होंने बोला है कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम शुड हैव लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर रहना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, तभी ड्रैगोस मॉलिक्यूल मिलेगा। और वो जो तीनों कंडीशन फुलफिल करेगा, वो ड्रैगोस मॉलिक्यूल हाइब्रिडेशन नहीं दिखाता है। तो या तो नो एसपी मिक्सिंग बोल सकते हो, या फिर वेरी लिटिल एसपी मिक्सिंग। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे ये सब दिखाता है। तो कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। हम कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ये सब फैमिली के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, जो पी ब्लॉक का है। तो कार्बन के पास तो लोन पेयर होता ही नहीं, और कार्बन से पहले जो भी होता है उनके पास भी नहीं होता, तो ये ऑप्शन में आएगा ही नहीं। नाइट्रोजन के पास यस होता है, एक होता है, और ऑक्सीजन के पास दो होता है। फ्लोरीन के पास तीन होता है, जो हाइड्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड करता है, या फिर एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं करता है, तो ये भी नहीं आएगा, फ्लोरीन भी कैंसिल हो जाएगा। तो नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन आता है? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, तो लास्ट वीडियो में मैंने निमोनिक्स भी दिया है कि किस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं इजीली। बट नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन है वो सेकंड पीरियड का है, जिसके लिए ये तो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, और ऑक्सीजन खुद भी सेकंड पीरियड का है। बट नाइट्रोजन का नीचे जो है, जो फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, वो थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड से बिलोंग्स करता है, जिसके कारण इनका साइज बड़ा है। और ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर सकता है, तीन तीन बॉन्ड कर सकता है। और ये सल्फर जो है वो हाइड्रोजन के साथ दो दो बॉन्ड करता है, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करता है। तो ये जो है यहाँ पे जितना लिखा हुआ है, ये सब ड्रैगोस मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, PH3, SH3, SBH3,
Sp3 H2S H2TE। तो ये कुल मिला के सेवन मोलिकुल है जो ड्रैगोस मोलिकुल के अंदर आता है, और इनका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, आई मीन इनका एक नेचर है कि ये लोग जो बॉन्ड होता है, बॉन्ड एंगल काफी कम दिखाता है, तो अप्रोक्स 90 डिग्री के आसपास दिखाता है सभी। तो इसलिए क्या होता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसलिए ये इजी हो जाता है कि जब arrange the molecule based on their bond angle in decreasing order or increasing order something दे देता है, तब सबसे जो कम बॉन्ड एंगल का होगा वो ड्रैगोस मोलिकुल में से ही कोई होगा। अगर ड्रैगोस मोलिकुल रहे तो आप उससे ऑप्शन में डायरेक्ट निकल सकते। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग इधर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो इधर है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, अरेंज बॉन्ड एंगल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एमोंग मीथेन, अमोनिया, वाटर एंड पीएच3। तो ऑप्शन आप देखिए, तो हमको क्या पता है जो ड्रैगोस मोलिकुल होता है उसका बॉन्ड एंगल बहुत कम रहता है, अप्रोक्स 90 डिग्री के आसपास रहता है। तो 90 के पास कोई दूसरा का नहीं रहता। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता। तो आपको अगर ये पता है कि ये पीएच3 ड्रैगो मोलिकुल है जिसके कारण इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम वाला होगा, तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे कम में पीएच3 किधर है। जो इधर तो है नहीं, ये ज्यादा में है, और यहाँ पे तो इक्वल दिखा रहा है, और यहाँ पे भी ज्यादा है, ये है सबसे कम में। तो ये होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो ये क्योंकि पीएच3 कहीं पे सबसे कम एंगल में नहीं है, तो यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसको हम अब डिटेल्स निकल भी लेंगे। अगर किसी को डिटेल्स पता भी नहीं था, सिर्फ इतना पता था कि ड्रैगो का हमेशा बॉन्ड एंगल कम होता है, तब भी वो करेक्ट आंसर निकल लेंगे। जैसे CH4 हो गए, ये तो sp3 है, sp3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ये एमोनिया है, वो भी sp3 है, बट इसके पास एक लोन पेयर है जिसके कारण रिपल्शन के कारण इसका होगा 107 डिग्री। और ये वाटर है, ये भी sp3 है, और इनका होगा 104.5 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे दो लोन पेयर है तो रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो इसी के लिए ऑप्शन में अगर आप देखोगे, अगर किसी को इतना पता था कि ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है, और इसका बारे में इतना पता नहीं था, तो वो सोचेगा कि शायद sp3 तीनों का इक्वल एंगल हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में ऐसा भी दिया हुआ है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काफी अलर्ट रहना पड़ेगा इसका करेक्ट आंसर निकलने के लिए। कभी कभी क्या करता है, अगर दो ड्रैगो मोलिकुल दे दिया तो जनरली चांस है कि वो लोग ऐसा देगा, pH3 और सपोज ASH3 दिया है, तो जनरली वो लोग अप्रोक्स इक्वल दिखाएगा ऐसा करके। बट 2018 के बाद से कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टफ हो रहा है, जिसके कारण बहुत चांस है कि शायद वो लोग इस दोनों में थोड़ा माइनर डिफरेंस है, जिसके कारण वो लोग इस दोनों को इक्वल ना दिखाए, और इस दोनों का एग्जैक्ट एंगल कितना है वो भी आपको पता होना पड़ेगा। तो जिसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिखा हुआ है pH3 का 93.8, ASH3 का 91.8 डिग्री, SbH3 का 91.3 डिग्री, और ऐसे ये तीनों भी लिखा हुआ है। तो ये यहाँ से आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको अगर स्पेसिफिक पूछा तब भी आपका मार्क मिल जाएगा। एंड ड्रैगोस मोलिकुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको और भी एग्जाम्पल बहुत सारा मिल जाएगा, क्वेश्चन जो पहले आया हुआ है, तो वो सब आप कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।